कि सिनेमा मालिकान की भी जरूरत है, भारतीय फिल्में और बिजनेस भी आता है इससे। इशू यही है कि अभी फिलहाल सबसे ज्यादा फिल्में जो आ रही हैं वो बॉलीवुड से रही हैं। वजह कि वो $5 बिलियन पे खड़े हैं, हम यहाँ पे 100 मिलियन पे भी नहीं है। हमारी तरफ जब भी कोई सोशल इशू के बारे में कोई बात होती है तो उससे वो रिलीज चीज बाद में होती है, उससे पहले बैन लग जाता है उसके ऊपर। सबसे सिर्फ अगर कोई फिल्म अच्छा बिजनेस कर सकी है तो भारतीय पंजाबी फिल्म ही है जिसका नाम है कैरी ऑन जट्टा 3, जिसने पाकिस्तान में अब तक की इतलात के मुताबिक 25 से 30 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। अच्छा, वो इंडिया से आ रही हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनकी प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 200-250 फिल्मों की है। इंडिया ने कई अपने टैबूज को क्लियर किया, जैसे इवन उनके मुल्क में टॉयलेट का इशू था, उन्होंने उसको भी मूवी के जरिए करके उसको मतलब अवेयरनेस फैलाई। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है कि हम कोई भी अवेयरनेस फैलाने जाते हैं तो हमें जो कहते हैं ना गर्दन से जकड़ लिया जाए। फिल्म इंडस्ट्री इतनी तगड़ी है, इतनी बड़ी है, पाकिस्तान भी परेशान हो चुका है, चाहे टॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या सैंडलवुड हो, जो भी हो, वो इतने टोटली प्रोड्यूस करते हैं फिल्म्स, खुद पाकिस्तानी परेशान हो चुके हैं। हमें इंडियन फिल्म के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन हफ्ते भर महीनों में कई सारे फिल्म रिलीज हो जाते हैं इंडिया के, उसी को चलाकर पाकिस्तानी की जो सिनेमा इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटर हो, थिएटर हो, वो चलते हैं। नहीं तो इतने कंटिन्यूसली सस्टेनेबल फिल्म नहीं रिलीज होंगे तो पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वो पूरी तरीके से बैठ जाएगा। इसलिए पाकिस्तानी रिएक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री इतना बड़ा हो चुका है ना, हम उनके छाए में जी सकते हैं, नहीं तो हमारी इंडस्ट्री पूरी तरीके से बैठ जाएगा। इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, चलिए दोस्तों पहले वीडियो को देखते हैं। कि सिनेमा मालिकान की भी जरूरत है, भारतीय फिल्में और बिजनेस भी आता है इससे। इशू यही है कि अभी फिलहाल सबसे ज्यादा फिल्में जो आ रही हैं वो बॉलीवुड से रही हैं। वो इंडिया से आ रही हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनकी प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 200-250 फिल्मों की है। कंट्री में देखें, इंडिया में, वहाँ पे $5 बिलियन की इंडस्ट्री है। एंड हम लोग एज एन ऑडियंस हम लोग न्यू आइडियाज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी सोसाइटी में बैन लग जाता है, यूट्यूब पे बैन हो जाता है, या फिर कहते हैं कि ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ये चीज़ हर्ट कर रही है। इस वजह से भी शायद हम लोग जो है कुछ नए तरीके से सोचते नहीं है। इसी पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री इतना डिक्लाइन की तरफ क्यों गई है एज कम्पेयर टू इंडिया? हमारे फिल्म इंडस्ट्री को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। जिस तरह बॉलीवुड हर दूसरे तीसरे दिन एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज अपलोड करता है और उसकी एक पूरी कहानी होती है, पूरी डिफरेंट होती है, एक कैरेक्टर्स बहुत अलग होते हैं। तो क्या वजह कि वो $5 बिलियन पे खड़े हैं, हम यहाँ पे 100 मिलियन पे भी नहीं है। हमारी तरफ जब भी कोई सोशल इशू के बारे में कोई बात होती है तो उससे वो रिलीज चीज बाद में होती है, उससे पहले बैन लग जाता है उसके ऊपर। तो आई थिंक ये मेन रीजन है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत पीछे है। मैम, इंडिया ने कई अपने टैबूज को क्लियर किया, जैसे इवन उनके मुल्क में टॉयलेट का इशू था, उन्होंने उसको भी मूवी के जरिए करके उसको मतलब अवेयरनेस फैलाई। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है कि हम कोई भी अवेयरनेस फैलाने जाते हैं तो हमें जो कहते हैं ना गर्दन से जकड़ लिया जाए। हमारे यहाँ पे लोग जो है वो इस चीज़ के बारे में शर्म महसूस करते हैं, मतलब वो उन चीज़ों को फेस करने के बजाय उनसे डरते हैं, और इसी वजह से कोई भी हम लोग किसी भी सोशल इशू के बारे में बात नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ जो है वो वही बात है कि बैन हो जाती है। और ये तो नहीं कि हमारी सोसाइटी रियलिटी चेक से दूर रहना चाहती है। रियलिटी चेक से दूर रहना चाहती है। भारत की फिल्म इंडस्ट्री में लगाए गए 1 रुपए के बदले 10 रुपए मिलने का इम्कान होता है, जबकि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री शोबिज होते हुए नुकसान का कारोबार है। लेकिन आप इधर से अंदाजा कर लें कि 2023 में सिर्फ अगर कोई फिल्म अच्छा बिजनेस कर सकी है तो भारतीय पंजाबी फिल्म ही है जिसका नाम है कैरी ऑन जट्टा 3, जिसने पाकिस्तान में अब तक की इतलात के मुताबिक 25 से 30 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। अच्छा, जो भारतीय फिल्में हैं ना, सिनेमा की बहाली के लिए उनकी नुमाइश ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में वो लगाई जाएं। देखिए, पहले हम ही थे और जो ये कह रहे थे कि जी हमारी फिल्में लोग इसलिए नहीं देखते कि हम भारतीय फिल्मों की नुमाइश करते हैं, लेकिन अब वो मजबूर क्यों है ऐसे स्टेटमेंट देने पर? अच्छा, ये तो फैसल कुरैशी साहब बड़े बहादुर एक्टर हैं जिन्होंने सामने आकर खुद कह दिए। लेकिन अगर जितने भी पाकिस्तान के प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं उनसे अगर आप ऑफ कैमरा बात करें तो वो यही कहेंगे कि इंडियन फिल्मों को पाकिस्तान में रिलीज करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर हम पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री को देखें जो इस वक्त ग्रो कर चुकी है, मल्टीप्लेक्सेस हम देख रहे हैं 2000 के बाद से, तो वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ही हमारी सिनेमा इंडस्ट्री स्टैंड की थी। क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई इंडिया की फिल्म आ रही होती थी, तो पाकिस्तान में इतना क्रेज था इंडियन फनकारों का कि वो सिनेमा में आकर उस फिल्म को देखा करते थे, जिसकी वजह से हर मॉल में कोई ना कोई सिनेमा बनाने की जरूरत पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको महसूस हुई।
खासतौर पे जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी हमें यही कहते हैं कि आप हुकूमत से बात करें कि कम अज़ कम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इंडियन फिल्म्स को पाकिस्तान में रिलीज करने की इजाज़त दिलवाएं। इसी बहाने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी ग्रो कर जाएगी, पाकिस्तान के जो सिनेमाज हैं वो भी चलते रहेंगे। अभी होता ही है कि अभी मैं आपको बताऊं कि पंजाब में सिनेमाज हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो इंडिया की है उनकी फिल्म्स आती हैं, तकरीबन महीने में एक आध फिल्म रिलीज हो जाती है उनकी, उससे जो सिनेमा इंडस्ट्री पंजाब की है वो खड़ी रहती है। 2016 में रिलीज होने वाली फिल्म दंगल का बजट सिर्फ 1 अरब रुपए था। फिल्म ने 50 अरब रुपए का बिजनेस किया। 2017 में शायकीन के लिए पेश की जाने वाली फिल्म बाहुबली 2 की लागत 5 अरब रुपए थी, जबकि फिल्म ने पाकिस्तानी रुपयों में 45 अरब रुपए का कारोबार किया। 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म RRR का बजट 10 अरब रुपए था, जिसने 25 अरब रुपए पाकिस्तानी कमाए। 2015 में रिलीज होने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान का बजट 2 अरब था, जिसने 23 अरब रुपए का बिजनेस किया। फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार 2017 में रिलीज हुई, जिसका बजट 35 करोड़ था और फिल्म ने 22 अरब रुपए का कारोबार किया। जी हाँ दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी, इतनी तगड़ी, इतनी मजबूत, इतनी बड़ी $बिलियन की रेवेन्यू जनरेट करता है ना, एशिया में तो मतलब टॉप में ही है। चाइना एक वो तो अलग ही लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे एक ही लैंग्वेज है। उसके बाद इतना डिफरेंस इंडिया में है, लैंग्वेज के हो, कल्चर हो, कई सारे लैंग्वेजेस, उसके बावजूद $बिलियंस रेवेन्यू जनरेट करता है सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से। और अफसोस की बात है कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा इसी बात से झटका लगता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद की फिल्में इतने प्रोड्यूस नहीं करता है। हफ्ते में कई सारे फिल्म चाहिए, एक फिल्म नहीं चला तो दूसरे फिल्म, उसके पीछे एक और फिल्म, ऐसे बैकअप में रहेगा तभी और थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल सभी चलेंगे। नहीं तो एक फिल्म एक महीने में एक फिल्म आया, 2 फिल्म आया, ऐसे हुआ तो सिनेमा हॉल सभी बंद हो जाएंगे, जो भी थिएटर्स है वो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए बैकअप जो चाहिए वो मिलता है पाकिस्तान के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, क्योंकि हफ्तों में, महीनों में इतने सारे फिल्म रिलीज होते हैं, सालों में कई सारे रिलीज होता है, तो वो सारे ऑप्शन पाकिस्तान को मिलता है। चाहे पंजाबी हो, हिंदी हो, साउथ हो, डब होता है, जो भी हिट होता है वो पाकिस्तान में मिल जाता है। तो कभी कई ना कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जो थॉट है, जैसे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई कंटेंट आ जाता है, उस ऐसे सिनेमा को पाकिस्तान बैन कर देता है। इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को झटका तो लगता है। देखो, एक बड़ा फिल्म आ रहा है, लेकिन वो अपोजिशन ऑफ पाकिस्तान में था, तो इसलिए हम बैन करना पड़ता है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कैसे, वो मानेगा नहीं ना, हमारी लॉस हो जाएगा। वो चाहता है कि वो चले, तो इस तरीके से कई बार क्लैश भी होता है। और दूसरी, रेवेन्यू जनरेशन, जिस तरीके से $बिलियंस एक फिल्म, हज़ारों, करोड़ों, 500, 600 ऐसे बड़े बड़े डिजिट को जो बजट है उसको क्रॉस करके रेवेन्यू जनरेट करता है ना, वैसे पाकिस्तान में तो नहीं बनेगा, क्योंकि 20-22 करोड़ आवाम है। कितना मतलब मैक्सिमम वो 20 करोड़, 15 करोड़ ऐसे मैक्सिमम हिट, सुपर डुपर हिट हुआ तो इतना कमाते हैं पाकिस्तान में, वो भी पाकिस्तानी रुपए। तो उनकी हालत क्या है आप समझो। और वो वहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ की मैक्सिमम इतनी ही बजट में सिनेमा बनाते हैं। और वहाँ से यहाँ पर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हाँ, जब आपके पास बजट ज़्यादा है ना, तो आपके पास विजन और अपने थिंकिंग को एक्सपांड करने की, फ्रीडम ऑफ मेकिंग की चॉइस मिलता है। वैसे पाकिस्तान अभी 1-2 करोड़ में क्या बना सकते, वही घिसी-पिटी। अब कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बड़े बजट चाहिए, वो मांगता है ना बजट। सेट हो, प्रॉपर्टी हो, आर्टिस्ट हो, या बड़े बड़े, मतलब आप देखते हैं ना सिनेमा में बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, वही उसके लिए तो बड़े बड़े एक सीन के लिए करोड़ों का खर्चा किया जाता है इंडिया में। तो ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के सिनेमा में। इसीलिए पाकिस्तान मुझे लगता है इंडिया से कंपेट नहीं कर पाएगा, चाहे वो बजट हो, चाहे मेकिंग हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों में वो कंपटीशन नहीं कर सकता। इसके ऊपर आपकी क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।